का टिकट काटा गया और टिकट काटने के साथ जो बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं राकेश वर्मा, उनको टिकट दिया गया अरविंद सिंह गोप की जगह। तो ये यहाँ पर बड़ी खबर है। फिलहाल 325 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, जिसमें से 176 वो नाम हैं जो इससे पहले ही यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव घोषित कर चुके थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। और अब कुल मिला के 325 उम्मीदवार यहाँ पर ऐलान हो गया उनका, और 78 उम्मीदवार अभी ऐसे हैं, 78 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। जैसे कि आज मुलायम सिंह यादव ने साफ किया, जो पार्टी के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। जी, और पंकज अगर बात करें अखिलेश के जो करीबी हैं उनके टिकट कट गए हैं जो सुनने में आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब अखिलेश यादव की नाराजगी यहाँ पर बढ़ सकती है? देखिए सरिता, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि अखिलेश यादव के करीबियों के टिकट कटे हैं, क्योंकि जो पहली सूची थी जो 176 उम्मीदवारों के नाम यहाँ पर ऐलान किए थे पिछली बार शिवपाल सिंह यादव ने, जिसको मिलाकर के अब 325, वो सारे के सारे वो उम्मीदवार थे जो अभी वर्तमान विधायक हैं। तो ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थकों के टिकट कटे हैं। हाँ, ये दो बड़े नाम जरूर सामने आए हैं, जैसे कि पवन पांडे और यहाँ पर गोप, जो दोनों मंत्री हैं, उनके टिकट कटे हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि दोनों करीबी थे, उनका टिकट कट जाना यहाँ पर थोड़ा सा हैरान कर देने वाला है। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को टिकट मिलना, इसके कयास पिछले 24 घंटे से लगातार लग रहे थे। कल जब बेनी प्रसाद वर्मा मिलने पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव से, तब ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पर कुछ फेरबदल जरूर हो सकता है, और वही हुआ। यहाँ पर लगातार आज सुबह से बैठक चल रही थी मुलायम सिंह यादव के आवास पर, जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों मौजूद थे, और तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात के बाद, बातचीत के बाद इन टिकटों का ऐलान हुआ। 325 उम्मीदवारों की सूची, जिसे यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये उम्मीदवार होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर साफ की कि अखिलेश यादव चाहें जिस भी सीट से चाहें वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनका नाम नहीं है किसी भी सूची में। तो इस बात का कोई ये ऐसा कहना कि उनका बैकफुट पर है वो, या फिर कुछ इस तरह की बातें कि उनके समर्थकों के टिकट कट रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये जरूर जोड़ दिया कि वो किसी भी सीट से जहां से वो चाहेंगे वो चुनाव लड़ सकते हैं। और एक साथ उन्होंने बात ये भी कही कि देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, और पहले से हम इस बात का ऐलान नहीं करते कि कौन यहाँ पर सीएम होगा। जीतने के बाद विधायक दल के नेता जो भी बनेंगे वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी स्पष्ट सी रणनीति है। फिलहाल इसमें कोई इस तरह की बातें कहना कि किसी करीबी का टिकट कटा है या ज्यादा करीबियों को मिले हैं, वो थोड़ा सा इस फिलहाल जल्दबाजी होगी। सरिता, बिल्कुल, जब अखिलेश यादव ने 175 लोगों की सूची जब थमाई थी नेताजी को, तो उसमें जो निकलकर सामने आया था कि अमन मणि के जो बेटे अमन मणि, उनका टिकट उन्होंने काटा है, जिन पर आपराधिक मामले अभी चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ खबर निकल कर आई है कि उनको फिर से नेताजी ने जगह दी है या फिर नहीं दी है? ये यहाँ पर ये जो अखिलेश यादव की जो प्रवृत्ति है, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं लगातार पिछले 4 साल से, जब सरकार थी उनकी, और जिस तरह इस तरह की बातें आती थी कि अखिलेश यादव खुद फैसले नहीं लेते हैं, मुलायम सिंह यादव कहीं ना कहीं बैक में रहते हैं जो इस तरह के फैसले लेते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में, जब चुनावी साल में जैसी सरकार ने एंटर किया, पिछले 1 साल में जिस तरह के फैसले अखिलेश यादव ने अपनी छवि को बदलते हुए लिए हैं, और उसके बाद जो पार्टी में घमासान शुरू हुआ था, पार्टी में या फिर यूं कहें जो परिवार में घमासान शुरू हुआ था, चाचा शिवपाल सिंह यादव हो, पिता मुलायम सिंह यादव हो या अखिलेश यादव हो, इन तीनों के बीच जो घमासान शुरू हुआ था, जो पावर सेंटर बटा था, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अखिलेश यादव अपनी छवि को बदलना चाह रहे हैं। लगातार जो उन पर आरोप हैं, जो पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि पार्टी में जो उम्मीदवार रहते हैं वो आपराधिक छवि के हैं, या इस तरह की जो बातें लगातार पार्टी के लिए पिछले काफी समय से विपक्ष हमेशा इस तरह की बातें कहता है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार जब सत्ता में होती है तो गुंडाई बहुत ज्यादा होती है प्रदेश में, इस तरह के आरोप लगते रहे। उन आरोपों को खारिज करने के लिए, अपनी पार्टी की छवि को सुधारने के लिए अखिलेश यादव ने यहाँ पर जो स्टेप लिए, लगातार उन्होंने जो बातें कही और जिस तरह की मुहिम उन्होंने चलाई थी पार्टी को साफ करने की, उन्होंने स्पष्ट किया था कि आपराधिक छवि वाले लोगों को यहाँ पर टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने विरोध किया था अमन मणि त्रिपाठी का। और एक पिछले 48 घंटों में कुछ इस तरह खबरें आई थी कि अखिलेश यादव ने भी एक लिस्ट जो है भेजी है मुलायम सिंह यादव को। हालांकि वो लिस्ट बाहर नहीं आई, किसी मीडिया में वो इस तरह की कोई बातें जरूर उठती है, लेकिन लिस्ट सामने नहीं आई। तो ऐसा कहना कि किसका नाम उन्होंने आगे दिया था और किसका नहीं दिया था, ये यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक लिस्ट उन्होंने जरूर भेजी थी मुलायम सिंह यादव को। और ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस तरह की मुहिम वो चला रहे हैं लगातार, जो पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश वो कर रहे थे, उन्होंने ऐसा जरूर किया होगा, या फिर वो पहले ही मुखालफत करते रहे उन लोगों की जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या इस तरह की बातें जिनके खिलाफ उठती हैं। तो ऐसा वो जरूर हम कह सकते हैं कि वो आपराधिक छवि के लोगों को से दूरी बनाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसे में जो पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक सूची जारी हुई है, उसको अगर उस पर नजर डाली जाए तो तकरीबन बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की है मुलायम सिंह यादव ने। दोनों खेमों को शांत रखने की कोशिश की, क्योंकि अब वो जानते हैं कि अब जो चुनाव है बिल्कुल सर पर है। अगर अब पार्टी में किसी तरीके का मतभेद सामने उभर कर सामने आता है तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी।
पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी 75 जो है अभी 78 सीटें और बाकी हैं, तो ऐसे में किन के नाम इसमें सूची में शामिल हो सकते हैं देखना होगा। और रुक करते हैं फिलहाल अगली खबर की। और इससे पहले सीएम अखिलेश यादव ने महोबा में रैली कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।